हाय हेलो फ्रेंड्स। अनुपमा में आज 24 फरवरी को रात में जो दिखाया जाएगा वो इस तरह की कहानी है कि जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि कैंपस में गए हुए हैं माया, अनुज और छोटी। तो छोटी सो रही है और अनुज बाहर टहलने के लिए निकला हुआ है, तो वो एक जगह जाके बैठ जाता है। तो माया के दिमाग में चलता है कि यही समय है उसके साथ टाइम स्पेंड करने का और उसको अपनी तरफ करने के लिए। तो वो भी बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन छोटी की अकेली है इसलिए वो सोच रही कैसे जाऊं। तो वो एक स्टाफ को बोलती है कि आप बच्ची के पास रहिए, मैं थोड़ा सा टहल के आ रही हूँ। तो वो बाहर निकलती है और देखती है अनुज एक जगह बैठा हुआ है। तो वो उसके पास जाती है, उसको पहले प्यार भरी नज़रों से देखती है और फिर कुछ कहने की कोशिश करती है। फिर बोलती है कि मैं टहलने जा रही थी, तो आप चलिए थोड़ा सा साथ में टहल के आइए। तो वो कुछ बोल नहीं रहा है, तो वो बोली कि आप मेरे साथ सेफ रहिएगा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चलिए मेरे साथ बेझिझक। तो वो कुछ जवाब नहीं देता है। तो फिर थोड़ी देर माया रुकती है, फिर रुक कर फिर आगे थोड़ा निकलती है, धीरे धीरे टहलने के लिए जाती है। तो फिर एक जगह रुकती है, फिर वो सपने देखने लगती है, गाने बजते हैं और देखती है। फिर ऐसे लगता है उसको कि अनुज आ गया। फिर जब वो सपने से बाहर निकलती है तो सच्ची में देख रही है कि अनुज वो उसके पास धीरे धीरे आ रहा है और वो दोनों आगे निकल रहे हैं। तब भी है ना, कोई अनजान इंसान उसके सामने आ जाता है तो वो डर जाती है कि ये कौन है। फिर वो कोई उसके पहचान वाला ही होगा या फिर उसका कोई प्रेमी होगा, लेकिन वो पूरी तरह डर जाती है। अनुज उसकी तरफ देखता है माया की ओर कि भाई ये क्यों डर रही है, और उस अनजान इंसान की तरफ भी देख रहा है। तो वो अनजान इंसान आवाज़ देते हुए कुछ बोलता हुआ आगे की ओर आता है। तो माया बिल्कुल डर जाती है और अनुज के पीछे खड़ी हो जाती है। फिर वो बोलती है अनुज आप यहाँ से चलिए जल्दी। तो बोले क्यों? तो बोले नहीं आप चलिए, बस कह रही हूँ ना। तो वो वहाँ से चले जाते हैं और इधर बलराज और अनुपमा दोनों घर के बाहर बैठे रहते हैं सीढ़ियों में, दहलीज पे। और बलराज को लगता है कि वापस से थोड़ा थोड़ा लगता है अनुपमा से प्यार होता जा रहा है, तो वो उसके तरफ अब खिंचाव हो रहा है उसको। तो वो थोड़ी अपनी बातें बता रहा है कि मैंने तुझे बहुत दुख दिया, तू यहाँ आती है तो बहुत मुझे खुशी मिलती है, काव्या और मेरा रिश्ता ठीक नहीं है। तो अनुपमा बोलती है मैं आपके लिए नहीं आती, मैं बच्चों के लिए और बा और बाबूजी के लिए आती हूँ, आपके लिए नहीं आती हूँ। मेरे बच्चे हैं इसलिए मैं आती हूँ, और अब मेरे तीनों बच्चे बड़े हो गए हैं, उनसे ज़्यादा मेरी छोटी और बच्चे मेरे पति को मेरी ज़रूरत है। लेकिन ना मैं फिर भी आती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो बलराज बोलता है, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है कि वापस से वो दिन आ जाए, मैं वापस जीना चाहता हूँ, ऐसा कुछ अलग अलग बातें बोलने की कोशिश करता है। तो इसी बीच अनुपमा को गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाती है कि मिस्टर साहब बस कीजिए, मैं नहीं चाहती कोई बात याद आए और आज बोल दे, आज के बाद कभी मत बोलना। और मैं याद भी करना नहीं चाहती कि आपने मुझे क्या दुख दिए हैं, मुझे सब याद है लेकिन मैं रिपीट नहीं करना चाहती। इस तरह से दोनों के बीच में बहसबाजी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बलराज चाहता है कि मैं अनुपमा से सारी बात कह के वापस से उसको इस घर में लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि काव्या तो अब उसकी सुनती नहीं है। तो काव्या के बारे में भी गलत बातें बोलता है। तो अनुपमा बोलती है कि क्यों, वो पहले सही थी और आपके प्यार में उसने इतना सब कुछ अपने आप को बदल दिया, फिर भी आपको उसकी कदर नहीं है। आपको कभी किसी की कदर होती ही नहीं, आपको किसी से प्यार होता ही नहीं, आपको सिर्फ खुद से ही प्यार है। इस तरह से दोनों के बीच में बहसबाजी होती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अनुपमा थोड़ी डिस्टर्ब है और साफ साफ कह देती है कि मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुकी हूँ और आप भी निकल चुके। तो बलराज बोलता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है मैं जहाँ था वहीं हूँ, मैं नहीं आगे निकल पा। देखिए अनुपमा को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये बंदा कभी नहीं सुधरेगा,
मिस्टर साहब वैसे के वैसे ही रहेंगे, खाली ये अपने बारे में ही सोचते हैं। बस यही चल रही है, अभी तो कुछ ज़्यादा खास दिखा नहीं रहे, बस ये दोनों का लव एंगल थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ एपिसोड में, बस अनुपमा में। थैंक यू। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नया एपिसोड देखने के लिए कल वापस से मैं आपको बताऊंगी 24 फरवरी को, तब तक वेट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।